वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं आपके साथ कैश फ्लो से रिलेटेड अपना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं टेस्ट सीरीज के। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है मॉक टेस्ट पेपर 1 और उसका है सेट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल यू डील द फॉलोइंग अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी सर कैश फ्लो में 6 मार्कर क्वेश्चन है, छोटे छोटे ट्विस्टेड क्वेश्चन है। आराम से समझते हैं। 3 पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर ईयर दे रखे हैं प्रीवियस ईयर 2014-15 और आपको प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। नीचे दे रखी हैं 2 एडजस्टमेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग सीबीएसई हर साल इस कॉन्सेप्ट पे जरूर ही क्वेश्चन पूछती है। तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इस क्वेश्चन को और इसको भी हैंडल करेंगे। तो आइए जल्दी से हम प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं पहले। तो मैं आपके साथ चलता हूं। यहां पर हम बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और साथ साथ मैं आपको लॉजिक भी बता दूंगा। ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पेपर्स में आता है, तो बहुत ध्यान से देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और उसी के नीचे थोड़ा सा हम यहां पे बना देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर, चलिए दोनों अकाउंट समझ लिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आता है इधर बीडी, इधर आता है क्लोजिंग बैलेंस बिकॉज ये असेट होती है। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका बैलेंस आता है बीडी और सीडी। तो बेसिक समझ आ गया। और चलते हैं फॉर्मेट में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपने कोई असेट परचेज करी है, बैंक अकाउंट में आगे लिख देता हूं पी, पी का मतलब परचेज। और अगर कोई असेट सेल करी है तो मैंने यहां पे लिख दिया एस, सेल। जब सेल करेंगे तो या तो लॉस होगा, लॉस ऑन सेल। फॉर्मेट क्लियर होगा तो हम फटाफट वैल्यू डाल देंगे। और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको लिखते हैं गेन ऑन सेल। तो ये है असेट अकाउंट। उसके बाद यहां पे आता है बेसिकली डेप्रिसिएशन। बेसिक डेप्रिसिएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो पूरे साल में जो डेप्रिसिएशन लगती है वो आती है यहाँ पे। तो सर इसमें नया क्या है? नया है जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये बेसिक सब बच्चों को पता है। प्लांट एंड मशीनरी है और ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी में हम यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो मुझे सिखाना था वो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है, ये वाली फिगर और ये फिगर हमेशा सेम होगी। तो पहले तो ये एरो हमेशा याद रखेंगे कि सर प्लांट एंड मशीनरी वाली फिगर और प्रोविजन वाली फिगर सेम रहेगी। और इसको हम एक सिंपल भाषा में बोलेंगे स्मॉल डेप्रिसिएशन। क्या मतलब स्मॉल डेप्रिसिएशन? क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपका एक पर्टिकुलर पार्ट है मशीनरी का, या एक छोटा सा पीस है मशीनरी का जिसको आपने बेच दिया प्रॉफिट या लॉस पर। तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है या पीस ऑफ मशीन है, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगती है उसको बोलते हैं हम ये स्मॉल डेप्रिसिएशन। और बताऊंगा डिटेल में भी आपको, डोंट वरी। तो सर ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? दोस्तों ये डेप्रिसिएशन है करंट ईयर की, जो पूरे साल लगती है। करंट ईयर में जो पूरे साल लगती है उसको कहते हैं बिग डेप्रिसिएशन। अब आते हैं वापस, पहले मैं आपको एक बारी क्वेश्चन पे लेके चलता हूं दोबारा से। ये देखिए बैलेंसेस नोट कर लेते हैं। 40,000 और 58,000, 40 और 58। तो मैंने यहां पे लिखा ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 58,000। वापस चलें जरा,
प्रोविजन के बैलेंसेस देखें, प्रोविजन के बैलेंसेस हैं पिछले साल का 8,000 और 12,000। नेगेटिव से मुझे मतलब नहीं होता है, आपको पॉजिटिव में लिखने हैं बैलेंसेस 8,000 और 12,000। यहां तक बात आपको सिंपल समझ आ गई है मेरी। अब चलते हैं आगे, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट देखिए, आप पहली एडजस्टमेंट इस पॉइंट को समझेंगे, ऑलमोस्ट बच्चे इसमें गलती करते हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब इस साल करंट ईयर के अंदर आपने पूरे साल डेप्रीसिएशन लगाई है 9,000। मैंने अभी बताया था ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो डेप्रीसिएशन लगती है पूरे साल वो होती है हमारे अकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रीसिएशन। ये है आपकी करंट ईयर वाली जो इस साल लगी है 9,000। तो ये 9,000 दे रखी है, इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 9 और 8 17,000। अब इससे हमें यह पता चल गया कि सर कुछ डिफरेंस बच रहा है, और मैंने आपको बताया था ये वो डेप्रीसिएशन होती है जो हम कोई एक पार्ट, उस पार्ट को जब हम बेचते हैं उस पार्ट पर जो डेप्रीसिएशन लगती है उसको बोलते हैं स्मॉल डेप्रीसिएशन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, करंट ईयर में लगी है 9,000 और जो पार्ट छोटा सा बेचा है उस पर कितनी लगी है 5,000, और क्योंकि ये रॉकेट ऊपर भी जाता है तो यहां भी कितनी डेप्रीसिएशन आएगी 5,000। पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए सर डेप्रीसिएशन का चक्कर क्या है। अब चलते हैं और आगे, पार्ट वाली कैलकुलेशन पर आते हैं जरा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 मैंने आपको बता दिया, पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट है 13,000। एक पार्ट है जिसकी कॉस्ट है 13,000। अगर मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखाऊं, कॉस्ट 13,000 और इस पर अभी तक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन पीछे आपने निकाला था, इस पार्ट पर डेप्रीसिएशन कितना लगाया था, अभी आपने पीछे चेक किया था, इस पार्ट पर हमने डेप्रीसिएशन लगाया था 5,000, जिसको हम प्यार से बोलते हैं स्मॉल डेप्रीसिएशन। इट मींस आज की डेट में 8,000 की क्या है इसकी बुक वैल्यू। तो इस बात को बार बार समझेंगे बिकॉज पेपर में ये वाले क्वेश्चंस कंफर्म आते ही आते हैं। 13,000 में खरीदी थी, पीछे से कैलकुलेशन से हमने निकाली कि उस पार्ट पर डेप्रिसिएशन लगा सिर्फ 5,000, तो आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू है 8,000। 8,000 की बुक वैल्यू है। बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। उसको आपने बेच दिया 20% का प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट भी किसके ऊपर है, बुक वैल्यू पर। तो 8,000 का 20% होता है 1,600 रुपए। 1,600 रुपए का आपने क्या कमाया, प्रॉफिट। और अगर आप 1,600 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे तो पता है इसको आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 9,600 में। मेरे पास ऑलमोस्ट फिगर्स आ गई हैं। प्रॉफिट आपने कमाया 1,600 रुपए, लॉस हुआ नहीं, और आप पता है कितने में बेचोगे उसको। 8,000 की चीज थी, आप बेचोगे 9,600 में। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया है खत्म। सारी फिगर्स आ गई। 20% आपने प्रॉफिट भी निकाल लिया, सेल वैल्यू भी निकाल ली, बस मुझे निकालनी है बैंक अकाउंट परचेज। ये रहा क्वेश्चन मार्क। चलिए आइए टोटल करते हैं। 58 और 5 63, सिर्फ टोटलिंग कर रहा हूं मैं यहां पर, और 9,600 टोटल आ रहा है 72,600 माइनस अगर करता हूं 1,600 और माइनस 40,000, तो मेरे पास फाइनली परचेज आ गई 31,000। अब सर क्वेश्चन तो समझ लिया, डेप्रीसिएशन करंट ईयर की भी आ गई, स्मॉल डेप्रीसिएशन भी आ गई। रॉकेट हमेशा याद रखेंगे सर, ये रॉकेट का क्या मतलब है। अब कौन सी चीज कहां जाती है वो हमें इस क्वेश्चन के थ्रू बताना था। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डेप्रीसिएशन है
ये जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस। ये आपको बताना था, लॉस ऑन सेल है नहीं, अगर होता तो ये भी जाता ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। सेल करा है, पैसा आया है, सारी की सारी असेट जाती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस। बस 3 इधर से निकलेंगे, इधर से चले। गेन, गेन होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस, और ये जो आपने परचेज निकाला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस। तो टोटल 1 2 3 4 5, इन दोनों अकाउंट से सिर्फ मैक्सिमम 5 चीजें जाती हैं, और उनको अलग अलग एक्टिविटीज में कहां कहां जाता है वो है इसका आंसर। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म। रॉकेट हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं चलता हूं पॉइंट नंबर बी पर। पहला ही मुश्किल था, सेकंड वाला आसान होगा। सिर्फ असेट अकाउंट बनाना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्रीवियस ईयर था 25, इस साल हो गया 55, बस खत्म। नीचे कुछ बोल रहे हैं एडजस्टमेंट में, उसको हैंडल कर लेते हैं। आइए फिर से हम अकाउंट बनाते हैं, और अब मैं बनाने जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे ये असेट अकाउंट बनाया था, ऐसे ही हम चलते हैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेम सेम फॉर्मेट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बिल्कुल असेट की तरह बनाएंगे जैसे अभी पहले भी बनाया था। सेम रिवीजन इसके अंदर। सबसे पहले यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, यहां पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, फिर आता है असेट खरीदते हैं तो बैंक अकाउंट परचेज, यहां पर बैंक अकाउंट सेल, फिर आता है लॉस ऑन सेल, यहां पर आएगा गेन ऑन सेल। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर डेप्रीसिएशन लगता नहीं है, बट फिर भी लिख देता हूं मैं यहां पे डेप्रीसिएशन, ऑल दो इन्वेस्टमेंट पर डेप्रीसिएशन होता नहीं है। अब आते हैं अपने वर्किंग्स पर। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस था 25,000, क्लोजिंग है 55, तो जरा ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं 25,000 और क्लोजिंग है 55,000। आइए एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज, आपने परचेज करी है 40,000 की इन्वेस्टमेंट। तो एक चीज तो पता चल गया, इस साल आपने परचेज करी है 40,000। अब सर इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सोल्ड सम, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने बेची है लॉस पर। अब वो कुछ इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो ये भी बच्चों को ट्रिकी लगा था क्वेश्चन कि सर वो सम इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची है। मैं चाहता हूं पहले आप प्रैक्टिकली समझे मेरे साथ। दोस्तों ये रहा मेरे साथ असेट अकाउंट। आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट मेरे लिए असेट है। स्टार्टिंग में मेरे पास 25,000 की इन्वेस्टमेंट थी, इस साल मैंने 40,000 की और खरीद ली। 25,000 प्लस 40,000, मेरे पास अब 65,000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बट जैसे ही मैंने देखा आखिरी में क्लोजिंग में मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है सिर्फ 55, लॉजिकली होनी चाहिए थी 65, आ रही है 55। इसका मतलब ये जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट पर डेप्रीसिएशन तो लगता नहीं है, तो ये जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, पक्का आपने क्या करा होगा, सामान बेचा होगा, तभी तो असेट्स कम हो रही है। तो आपको यहां से क्लियर हो गया 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेची है, इस फैक्ट से क्लियर हो गया। मैंने यहां पे टोटल करा 65, यहां पे लिखा 65 में से 55 गए तो आपको पता चल गया 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बेचा कितने पर है? 20% का लॉस है बुक वैल्यू पर।
इसका मतलब 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी और 20% का नुकसान हुआ है, तो 10,000 का 20% होता है 2,000। तो पता है कितने में बेचा होगा आपने? 10 की चीज अगर 8 में बेचूंगा तभी तो 2,000 का लॉस होगा, 20%। तो ये था क्वेश्चन, गेन हुआ नहीं, क्वेश्चन हो गया खत्म। दोनों क्वेश्चन में छोटे छोटे से ट्रिक्स थे। कौन सी चीज कहां जाती है आपको मैंने अभी भी बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस, और डेप्रीसिएशन लगी नहीं है। हम चलेंगे दोस्तों एक और क्वेश्चन पर। लास्ट सी पार्ट, यहां भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। उन्हीं स्टूडेंट्स के जो मेजॉरिटी मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं उसी बेसिस पर और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मैंने इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया है। ईयर आपने चेक कर लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 10% डिबेंचर दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले आराम से समझते हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर सी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10,000, 8,000। डिबेंचर, डिबेंचर का आपको परसेंटेज रेट भी दिया हुआ है 30 से 45। पहले तो पॉइंट नंबर 2 ही समझते हैं। डिबेंचर इशू करे हैं 31 जुलाई, ये क्या कहना चाहते हैं पहले इस पार्ट को समझते हैं। ये मैंने बनाई नंबर लाइन, पिछला साल 31 मार्च 14 और इस साल 31 मार्च 15। लास्ट ईयर मेरे पास डिबेंचर्स थे 30,000 के और इस साल डिबेंचर्स हो गए 45,000। पहली बात तो डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं पक्का। आपने कितने डिबेंचर्स और इशू करे होंगे? 15,000। 15,000 के डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं, बट ये 15,000 के डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं 31 जुलाई 2014। ये रहा मार्च, इसका मतलब समवेयर अराउंड यहां पर 31 जुलाई 2000। ये डिबेंचर आपने इशू करे हैं 31 जुलाई। आपको तो बस ये पूछा जा रहा है कि सर इसका इंटरेस्ट कैसे निकालें। आप कंफ्यूज ना हो, डिबेंचर को मान के चलो। डिबेंचर बिल्कुल बेसिकली क्या होता है, एक लोन होता है, लोन होता है। अब मुझे बस इस लोन पर इंटरेस्ट निकालना है। इस लोन पर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं। इस 30,000 पर अगर मैं बात करूं इसकी, इस 30,000 पर इंटरेस्ट निकालना है 10%। तो 30,000 पर मैं कितने महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा? पूरे 12 महीने का। 30,000 का 10%, 12 महीने का इंटरेस्ट, ये आ गया 3,000। और सर ये जो 15,000 के डिबेंचर और इशू करे हैं, ये करे हैं 31 जुलाई, तो यहां से लेकर यहां तक 31 जुलाई से काउंट करें। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने तो गए, तो कितने महीने बचे? 8 महीने। यानी सर 15,000 के जो मैंने और डिबेंचर इशू करे हैं उन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे 10%, मगर कितने महीने का? 8 महीने का। तो 15,000 का 10% होता है 1,500 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 1,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे 4,000। तो इंटरेस्ट तो मैंने निकालना सीख लिया कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगर यहां पे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे होते, कम हो रहे होते, तो माइनस कर देता। इंटरेस्ट क्या करता? माइनस करता। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसकी। तो 4,000 रुपए का हो गया इंटरेस्ट। आइए जरा वापस चलते हैं अपने पास। हम चलते हैं पहले डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर्स जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिबेंचर्स इशूड। इस बार हमने डिबेंचर इशू किए थे 15,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा प्लस। अब आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स।
इंटरेस्ट जैसे ही पे करेंगे, इंटरेस्ट आया था 4,000, फाइनेंसिंग में प्लस होता है और यही इंटरेस्ट ऑपरेटिंग के अंदर, ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होते हैं, प्लस 4,000। तो ये तो हो गया हमारा डिवेंचर से रिलेटेड ट्रीटमेंट। अब जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है प्रेफरेंस शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, पहले तो देखो, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पिछली बार 10,000 था, अब कितना हो गया 8,000। इसका मतलब 2,000 के प्रेफरेंस शेयर की आपने क्या करी होगी, पेमेंट, तभी तो कम हो रहे हैं शेयर। 10 से 8, 2,000 की पेमेंट करी होगी। पॉइंट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं 30 सितंबर को एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जैसे रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, मतलब समझते हैं 10,000 से 8,000 हो गए, कितनी रिडम्पशन करी है, 2,000 प्रेफरेंस शेयर के आपने पैसे वापस कर दिए हैं। सोचो आप, कैश फ्लो चैप्टर पढ़ रहा हूं, अगर शेयर होल्डर के पैसे वापस करूंगा तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है, 2,000, बट मैंने कहा था मैं 10% प्रीमियम दूंगा, साथ में और आपको 10% कितना हो गया, 200, यानी टोटल मैं आपको कितना दूंगा, 2200। टोटल जो मैं पेमेंट करूंगा वो मैं 2,000 नहीं करूंगा, 2%, 10% का प्रीमियम है 200 रुपए के साथ, यानी 2,200 रुपए में वापस करूंगा, जिसको आप बोलते हो प्रीमियम और रिडम्पशन। अब आपके दिमाग में कुछ बच्चों में डाउट आएगा, सर आपने 30 सितंबर लिखा है, 6 महीने का लगाना चाहिए आपको। बच्चे 200 नहीं लिखते, यहां लिख देते हैं 100, 6 मंथ्स का लगा देते हैं, बट आप भूल गए यहां पे पर एनम नहीं लिखा। तो अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो हम उसके अंदर मंथ्स को कंसीडर नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर भी कितना आएगा, 200 ही आएगा। तो टोटल आपने जो पेमेंट करी है वो करी है 2200। आइए जरा प्रेजेंटेशन देखते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 2,000 तो मैंने पे करना ही करना था, प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैंने और पे करा, कितना पे करा, 200, प्लस नहीं आएगा, वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है प्लस नहीं आएगा दोस्तों, पेमेंट करा है तो कैश जा रहा है, 2,000 प्लस एक्स्ट्रा प्रीमियम और रिडम्पशन, और ये प्रीमियम और रिडम्पशन दोबारा से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 200। इस पीओआर में अगर आप में से कोई भी बच्चा कंफ्यूज है तो इंस्टेड ऑफ पीओआर आप यहां पे लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 200। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैंने आपको मतलब बता दिया, इसके अंदर कैसे कैसे आते थे। तो कैश फ्लो के अंदर दोस्तों यही था जो इंटायरली बच्चों को डाउट होता है। मिलेंगे आपसे साथ अगेन एक और टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।